कृष्ण और अर्जुन की मित्रता और उनका परस्पर विश्वास महाभारत की कथा में एक विशेष स्थान रखता है। यह कहानी न केवल धर्म, कर्तव्य और मित्रता का संदेश देती है, बल्कि जीवन में सही और गलत के बीच संतुलन स्थापित करने की भी प्रेरणा देती है। यह कहानी तब की है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए तैयार थे। दोनों पक्षों के पास शक्तिशाली योद्धा और असंख्य सेनाएं थीं। लेकिन युद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, मानसिक रूप से भ्रमित और असमंजस में पड़ गए। युद्ध से पहले दोनों पक्षों ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। कौरवों और पांडवों ने एक साथ भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना की। कृष्ण ने कहा कि वे दोनों पक्षों को एक समान अवसर देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी सेना, नारायणी सेना, एक पक्ष को देंगे और स्वयं दूसरे पक्ष के साथ होंगे, लेकिन युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने पहले चुना और नारायणी सेना को अपने पक्ष में ले लिया। अर्जुन ने कृष्ण को चुना, यह जानते हुए कि उनका मार्गदर्शन ही सबसे बड़ी ताकत है। महाभारत युद्ध की शुरुआत के समय जब कुरुक्षेत्र का मैदान योद्धाओं के घोड़ों और रथों से भर गया था, अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वे उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं। अर्जुन ने जैसे ही अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को कौरव सेना में देखा, उनका हृदय भर आया। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर पड़ा और उन्होंने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे अपने लोग, मेरे प्रियजन, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई बंधु सभी कौरव पक्ष में हैं। क्या मैं उनके विरुद्ध युद्ध करूं और उन्हें मार दूं? मुझे तो राज्य, विजय और सुख भी नहीं चाहिए। यह सब किसके लिए होगा जब मेरे अपने ही इस युद्ध में मर जाएंगे? अर्जुन की यह बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, यह तुम्हारा भ्रम है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह सत्य की विजय के लिए है। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह अधर्म होगा। कृष्ण ने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है और न ही इसे मारा जा सकता है। उन्होंने कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने पूछा, माधव, यदि मैं युद्ध में शामिल होता हूँ और अपने प्रियजनों को मारता हूँ तो क्या यह पाप नहीं होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। तुम्हारा उद्देश्य सत्य और धर्म की स्थापना करना है। जब तुम्हारे प्रियजन अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो उन्हें रोकना ही धर्म है। यह तुम्हारा दायित्व है। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। उन्होंने अर्जुन को दिखाया कि वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि इस युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका है और सत्य की विजय होगी। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को समझा और अपनी आत्मा को शुद्ध किया। उन्होंने अपने संदेहों को त्याग दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। मुझे विश्वास है कि आप ही मेरे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक हैं। इसके बाद अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में उनका रथ चलाया। पूरे महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया जब भी वे किसी दुविधा में पड़े। कृष्ण के रणनीतिक कौशल और अर्जुन के साहस के कारण पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी हम भ्रम और दुविधा में पड़े तो हमें सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि आत्मा अमर है और यह जीवन केवल हमारे कर्मों के लिए एक साधन है। अर्जुन और कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे और हमें सत्य और धर्म का महत्व समझाए।